राष्ट्र स्वयं सेवक संघ यानी कि आरएसएस, इनकी विचारधारा से कई लोग परेशान हैं। ये बात मैंने इसलिए कही क्योंकि द कश्मीर फाइल मूवी जब मैंने देखी तो उसमें एक आतंकवादी था, वो ये कह रहा था कि मैंने उस शख्स को इसलिए मारा क्योंकि वो आरएसएस से था। इतना क्रोध, इतना गुस्सा क्यों है आरएसएस से, ये हमें समझ नहीं आता। या तो लोग जो हैं वो देश से प्रेम नहीं करते, उनको बस लूटना है, किसी तरह से कुर्सियों पे बैठना है, लूटना है, लोगों को मारना है, वो जो चाहें। लेकिन संघ शायद उनका इन चीजों का विरोध करता है, तो वो लोग जो हैं वो संघ के ही विरोधी हो गए हैं। लेकिन आज संघ ने एक, हम बात जरूर कहेंगे जो हमें समझ आता है, लोग अपने अपने तरीके से इस पे विचार भी रख सकते हैं। संघ की वजह से आज देश जो है वो बचा जरूर है। लेकिन आज जिस विषय पर हम चर्चा करने वाले हैं वो विषय हम आपको बताएं। एक अच्छी खबर है कश्मीरी पंडितों के लिए। जो राष्ट्र स्वयं सेवक संघ के परम पूज्य सर संघ चालक हैं डॉक्टर मोहन भागवत जी, वो 3 तारीख को कश्मीरी पंडितों को संबोधित करने वाले हैं। और किस किस को संबोधित करने वाले हैं, क्या है ये खबर, ये पूरी विस्तार से जानने की कोशिश करेंगे। और इसके ऊपर हमें विस्तार से जानकारी देने के लिए डॉक्टर एम के भारत हैं, जो कन्वीनियर हैं नवरेह महोत्सव के। ये जो कार्यक्रम है शायद अब ये हमें बताएंगे कि नवरेह महोत्सव जो है वो है क्या नया साल इनके दृष्टिकोण से, संघ के दृष्टिकोण से लग रहा है या क्या हो रहा है, ये बताएंगे। सर आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी जी, धन्यवाद आपका। संजीवनी शारदा केंद्र जी, कश्मीरी जो विस्थापित हिंदू है, समस्त हिंदू समाज जो है कश्मीर से जो बाहर निकल आया है या वहाँ कुछ बचे खुचे रह रहे हैं, संजीवनी शारदा केंद्र एक सामाजिक और सांस्कृतिक संगठन है जो विगत 3 दशकों से समाज में कार्य कर रहा है, समाज के लिए और समाज के द्वारा। विगत वर्ष से हमने संजीवनी शारदा केंद्र ने नवरेह महोत्सव की घोषणा की है और उसके माध्यम से जो नवरेह का कार्यक्रम, जो पहले परिवार तक सीमित होता था, फिर समाज तक सीमित होता था, फिर संगठनों तक सीमित होता था, उस नवरेह के कार्यक्रम को एक वैश्विक रूप दे दिया। और गत वर्ष से ग्लोबल लेवल पर हम इस कार्यक्रम का आयोजन करते हैं। हर वर्ष पर नहीं, पिछले वर्ष से हमने ये प्रारंभ किया है। गत वर्ष से हमने प्रारंभ किया है ग्लोबल लेवल पर, और ये 3 दिन का रहता है। जैसे आज जब हम मिल रहे हैं 1 अप्रैल, आज का दिन जो है ये है त्याग दिवस, समर्पण दिवस। ये श्री भट्ट को समर्पित है। श्री भट्ट जो है वो 15वीं शताब्दी के एक ऐसे वैदाचारी हुए हैं जिनके प्रयासों से पुनः कश्मीर में हिंदुओं की वापसी हुई थी। आज महापुरुषों को स्मरण करने का दिन है और आज के दिन कई कार्यक्रम ऑफलाइन रहे और इस समय एक ऑनलाइन कार्यक्रम चल रहा है। कल आने वाला कल 2 अप्रैल, यह दिवस जो है, इस दिवस का नाम रखा गया है नवरेह संकल्प दिवस। इस दिन जो है ये पूरे वैश्विक स्तर पर मनाया जाएगा। इस दिन नवरेह जो है, नवरेह यानी नववर्ष, इस दिन जो है प्रत्येक परिवार शाम को ही एक थाली को सजा कर रखता है। उसमें धन, धान्य, लेखनी, ठीक है ना, दूध और फुलवारियाँ, जो प्रकृति की जो उस समय जो उगी हुई जो कोपलें होती हैं वो रखते हैं। और नव वर्ष के सुप्रभात में सभी के लिए अनिवार्य होता है और सभी इसका दर्शन करते हैं और नव वर्ष की शुरुआत करते हैं। गत वर्ष से संजीवनी शारदा केंद्र ने इसमें एक जो पक्ष जोड़ा है वह है संकल्प का। इसके साथ साथ परिवार के लोग संकल्प लेंगे। संकल्प लेने के बाद हमने एक फोल्डर प्रकाशित किया है जिसके माध्यम से वे हम तक वो सारे जो है वीडियोस पहुंच जाएंगे और वो हम प्रदर्शित करेंगे अपने फेसबुक पेज पर। कौन से मैं सवाल कर सकता हूं आपसे, कौन से परिवार जो संघ से जुड़े हैं या जो वैसे भी सभी? नहीं, मैं आपको एक बात, जैसे आपने शुरुआती की थी कि नवरेह क्या है। नवरेह यानी सनातन हिंदू संस्कृति का नववर्ष।
जो हर वर्ष चैत्र मास के जो शुक्ल पक्ष होता है, चैत्र मास का जो शुक्ल पक्ष होता है, उसका जो प्रथम दिन होता है, उस दिन जो है ये प्रारंभ होता है। जैसे कल से नवरात्रे शुरू हो रहे हैं, तो नवरात्रे का जो प्रथम दिन है वह है भारतीय हिंदू संस्कृति का पहला दिन। इस दिन को कल से हमारा नया वर्ष शुरू हो रहा है ना। तो ये नया वर्ष जो है कश्मीर में एक अलग और विरले ढंग से मनाते हैं कि उस दिन पूजा पाठ के अतिरिक्त जो है अनिवार्य है आपको सजी हुई पारंपरिक थाली का दर्शन करना। इस दर्शन के साथ हमने एक संकल्प को जोड़ा है। अगर आप कहें तो मैं इस संकल्प को पढ़ता हूं। जी बिल्कुल बिल्कुल, आप पढ़ें। मां शारदा, ऋषि कश्यप तथा अपने पूर्वजों का स्मरण करते हुए मैं ये संकल्प लेता हूं कि देवभूमि कश्मीर में शांति तथा सांस्कृतिक पुनर्स्थापना के लिए समर्पित रहूंगा। मैं इस पवित्र भूमि की गौरवशाली परंपरा के संरक्षण हेतु तन मन धन से योगदान दूंगा। मैं इसके लिए प्रयासरत रहूंगा कि अगला नववर्ष कश्मीर में अपने परिजनों और मित्रों के साथ आनंदपूर्वक मना सकूं। इसमें जो विशेष बात है वह यही है कि हम शांति की कामना करेंगे, हम सांस्कृतिक पुनर्स्थापना की कामना करेंगे और साथ ही साथ हम प्रयासरत रहेंगे कि अगला जो नवरेह है, ये जो फेस्टिवल है, ये हम अपने कश्मीर में मित्रों के साथ, परिवार के साथ मना सकें। ऐसा प्लेज सारे देश में लेंगे, जम्मू में लेंगे और जहां भी हमारे परिवार रह रहे हैं, और ऑफलाइन कार्यक्रम भी रहेगा। ये कल जो शपथ होगी तो ये कल ऑनलाइन होगी कि ये शपथ जो है परिवारों में ली जाएगी और उसके माध्यम से, एक फोल्डर के माध्यम से हमने फ़ोन नंबर्स दिए हैं। उन फ़ोन नंबर्स पे वो जो इवेंट है उसको कैच करेंगे, भेजेंगे और हम फेसबुक के पटल पर उसको प्रदर्शित करेंगे। ऑफलाइन भी रहेगा, एक थलवाल में है, एक यहाँ पे बनतलाब में है, एक आपके आनंद यहाँ जो बरनाई के पास रखा हुआ है। ऐसे 2-4 मतलब है जहाँ सामूहिक रूप से जो है लोग जाएंगे और सामूहिक रूप से प्लेज लेंगे, ठीक है ना। और विशेष जो कार्यक्रम है, जो समापन समारोह है इसका, नवरेह महोत्सव का जो समापन समारोह है वह है 3 अप्रैल को। 3 अप्रैल को सुबह 10:30 बजे भारतीय समय के अनुसार उस दिन क्या होगा, सुबह 10:30 बजे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के पूजनीय सरसंघ चालक डॉक्टर मोहन भागवत जी का उद्बोधन होगा। ये हम सबके लिए हर्ष का विषय है कि संजीवनी शारदा केंद्र ने उनके सामने ये निवेदन रखा था, विनम्र अनुरोध किया था कि वे इस कार्यक्रम में रहें, हमारा मार्गदर्शन करें, और उन्होंने इसकी स्वीकृति दी है। और 3 अप्रैल को रविवार के दिन सुबह 10:30 बजे उनका उद्बोधन होगा और यह संजीवनी शारदा केंद्र के फेसबुक पटल पर लाइव चलेगा, www.facebook.com ये जो है SSK कश्मीर। तो इस फेसबुक के इस पटल पर जो है ये लिंक पहले से समाज में हमने ये जो है साझा किया है। ये हम सब के लिए विशेष मतलब हर्ष का विषय है कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ जैसे महान संगठन जो वैश्विक स्तर पर है, उनका सानिध्य हमें मिल रहा है, उनका संरक्षण मिल रहा है, उनका आशीर्वाद मिल रहा है, उनका मार्गदर्शन मिल रहा है। समाज बड़ा उत्साहित है, समाज उस क्षण के लिए प्रतीक्षा कर रहा है कि जब ये उद्बोधन होगा वे सुनेंगे और हम सबका मनोबल बढ़ेगा और हमारा भविष्य भी जो है सुनहरा होगा। अब मैं थोड़ा सा इस महोत्सव से हटकर सवाल कर सकता हूँ? जी जी बताएं। मैंने शुरुआत में कहा कि आरएसएस की विचारधारा से काफ़ी लोग परेशान है। वो आतंकवादी हमने द कश्मीर फाइल मूवी में देखा, वो बोल रहा था कि वो मैंने उसको इसलिए मारा क्योंकि वो संघ से था। ऐसी क्या परेशानी है, क्या आप ऐसा क्या कर रहे हैं, इन लोगों को इतनी परेशानी? मैं एक बात ना जो पहले वाला प्रश्न था उसमें जोड़ना चाहता हूं कि जो हमारा डॉक्टर मोहन भागवत जी का जो उद्बोधन होगा उसके लिए जो व्यवस्था की है हमने, 40 स्थान ऐसे हैं जम्मू में जहां पर सामूहिक रूप से परिवार जुड़ेंगे और वर्चुअल मोड के माध्यम से देखेंगे सुनेंगे। और 25 से अधिक 30 के लगभग ऐसे स्थान देश में हैं जहां पर सामूहिक रूप से उनका उद्बोधन सुना जाएगा, देखा जाएगा, और विश्व में भी कई देशों में। तो आपका जो प्रश्न है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के बारे में कि कुछ लोगों को परेशानी होती है, देखिए दरअसल क्या है, जो परेशानी है सबसे बड़ी, ये टकराहट जो है ना, जब से सृष्टि चली है
जब जब पुण्य आया तो उसके साथ साथ पाप भी आया। तो ये जो विचारधाराओं की टकराहट है, ये प्रारंभ से ही रही है, ये रहेगी, लेकिन आखिर में हम सब देखते हैं कि सत्यमेव जयते। तो जो राष्ट्रीय विचारधारा है, जो देशभक्त हैं लोग, जो देश की संस्कृति में घुले मिले हैं, जो देश की माटी की सुगंध में घुले मिले हैं, जो देश से अथाह प्रेम करते हैं, ठीक है ना, वो विचारधारा जो है वो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ में है। तो उनको जो तकलीफ यही होती है कि वो जो वर्षन चलाना चाहते हैं, वो जो बात चलाना चाहते हैं, जो इस देश के लिए हित में नहीं है, लोगों के भी हित में नहीं है, जो हाँ लोगों के हित में भी नहीं है, क्योंकि देश जो है वो लोगों से ही बनता है। मार धाड़ वाले लोग हैं, रेप करेंगे, ये सब विचारधारा, ये जो लोग हैं ना, अब क्योंकि हम देख रहे हैं कि पिछले दिनों में बहुत एक माहौल में परिवर्तन हो रहा है, जो हमारी पीड़ा है, जो हमारा उत्पीड़न है, जो हमारा दर्द है, जो हमारी आहें हैं, जो जाति संहार हुआ है, उसका कहीं ना कहीं कोई ना कोई बात जो है रजिस्टर हुई है। तो ये आने वाले कल में समाज में बड़ा उत्साह है कि इस समय कि एक ऐसा मार्गदर्शन चाहिए कि इसके बाद आने वाले कल में हमें और क्या करना चाहिए, ताकि कश्मीर में जो खोई हुई जो हमारी जो संस्कृति है, हमारे जो घर जो है ढह गए हैं, भग्न अवशेष उनके हैं, जो हमारे देवालय हैं, जो हमारे मंदिर हैं, जो हमारी आस्था के केंद्र हैं, उनका पुनरुद्धार हो, हमारी घर वापसी हो। तो हमें आशा है कि कोई ना कोई ऐसा विचार हमारे सामने ज़रूर आएगा, और हम सब के लिए तो हर्ष इसी से है कि डॉक्टर मोहन भागवत जी उद्बोधन देंगे, उनका जो वर्धस्त है, उनका जो संरक्षण है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का मिल रहा है, ये अपने में बहुत बड़ी बात है। एक बात और मैं जानना चाहूँगा कि जिस प्रयास को लेकर, जिस विचार को लेकर आप चले थे, उस विचार में लगता है कि आप सफल हो पा रहे हैं, क्योंकि अभी भी कई ऐसी चीज़ें हैं जो गलत हो रही हैं समाज में, वो होनी नहीं चाहिए लेकिन हो रही हैं, और उस पर आपकी चुप्पी भी है। लेकिन सवाल यह है कि क्या आप सफल हो पा रहे हैं या नहीं? नहीं, मतलब कौन से विचार की बात कर रहे हैं? जैसे कई जगहों पे हम देखते हैं जीव हत्या होती है, कई जगहों पर हम देखते हैं कि ये नशा करने वाले जो लोग हैं ये नहीं होने चाहिए, लेकिन ये हो रहा है। देखिए, मैंने आपको शुरू में ही कहा था एक बात कि एक और बात जोड़ना चाहूँगा, 5 उंगलियां बराबर नहीं होती, है ना। और अगर हम परिवार में 2 भाई भी हैं या हमारे बहन हैं, ठीक है ना, हम 3 भाई बहन हैं, तो एक के विचार दूसरे से, दूसरे के तीसरे से नहीं मिलेंगे। लेकिन जहाँ तक ये जो आपने बात की नकारात्मक जो विचारों की जो है, कुछ लोग आप कुछ कर ही नहीं सकते। देखिए ना, कुछ लोगों में परिवर्तन हो सकता है, लेकिन जो डीठ होते हैं वो बदल नहीं सकते, आप उनको बदल ही नहीं सकते। आप समाज को किसी हद तक मतलब बदलाव ला सकते हैं। हमारे ऐसे महापुरुष हुए हैं जिनके चिंतन मनन से समाज में बदलाव हुआ है, लेकिन कुछ ऐसे लोग हैं जिनको उसी में वो कह रहे हैं कि हमारा सच यही है, जो झूठ है, जो वास्तव में झूठ है। जो अभी तक हम कहते थे कि हमारे साथ ये हुआ, हम क्यों वहाँ से वापस आए घाटी से, ऐसे क्या कारण रहे, लेकिन मतलब कुछ लोगों ने माना, कुछ ने नहीं माना। लेकिन जब द कश्मीर फाइल्स आई तो सब लोगों के सामने जो है वो सच आया। तो ये जो हमारा जो कार्यक्रम है नवरे महोत्सव का, ये पता क्या है, इसके पीछे है संस्कृति। देखिए, अगर समाज के साथ संस्कृति नहीं जुड़ी होगी तो समाज नहीं रहेगा, वो खोखला हो जाएगा। देखिए, जो हमारा ये नश्वर शरीर है, हम इसकी भूख को मिटा सकते हैं, ठीक है ना। जो भौतिकवादी जो सुख सुविधाएं हैं हमको वो मिल सकती हैं, लेकिन आप मुझे बताइए, आप आत्मा और मन का क्या करेंगे? जो आत्मा और मन है ना, वो क्या चाहता है? वो एक आत्मिक शांति मिलती है। वो कहाँ से मिलती है? वो संस्कृति से मिलती है, क्योंकि संस्कृति में हमारे प्राण बसे हैं, हमारी पहचान बसी है। जिस प्रकार से हमारे पूर्वजों ने हमारी संस्कृति को संरक्षित रखा, बहुत सारा उत्पीड़न उनको झेलना पड़ा, लेकिन उन्होंने हमारी संस्कृति को बचाए रखा, पर्व त्योहारों को बचाए रखा। उन्होंने हमारे जो ये रीति रिवाज है, ये जो हम नवरे का संकल्प ले रहे हैं, जो नवरे की जो थाली है उसका जो दर्शन कर रहे हैं, उसको बचाए रखा, ठीक है ना। क्यों बचाए रखा? कि भावी पीढ़ी ये जाने कि हमारी संस्कृति क्या है। अब हमारा प्रयास क्या है? हमारा प्रयास है कि उनकी जो थाती है, उनकी जो विरासत है, उसको बचाए रखना और आगे उसको ले जाना युवा पीढ़ी में, ठीक है ना।
और इसका बीड़ा जो उठाया है वो उठाया है संजीवनी शारदा केंद्र ने। और भी हमारे मतलब सेवा प्रकल्प चल रहे हैं संजीवनी शारदा केंद्र में, और भी हमारे सामाजिक संगठन ऐसे हैं जो समाज की संस्कृति के लिए कार्य कर रहे हैं। लेकिन संजीवनी शारदा केंद्र के ऐसे बहुत सारे प्रकल्प हैं। यहाँ पर एक बोध है, सामूहिकता का बोध। सामूहिकता का बोध जगाने के लिए हम शिवरात्रि का कार्यक्रम करते हैं। हम जो पाक अधिकृत कश्मीर में जो माता शारदा का जो मंदिर भग्नावशेष अवस्था में है, हम उनका दिन मनाते हैं। तो इस प्रकार से यहाँ पर जो है समाज को सजाने, उन संवारने, वो संस्कृति का बस वही काम हो रहा है। सामाजिक कार्य हो रहा है, सामाजिक सेवाएं हो रही हैं। तो इतना ही हमें कहना है। ये कार्यक्रम जब लाइव होगा, जब डॉक्टर मोहन भागवत जी संबोधित करेंगे लोगों को, तो यहाँ जम्मू के अंदर भी कोई ऐसी व्यवस्था है जहाँ बैठकर लोग एकत्रित होकर उनको सुन सकें? वही बता रहा था मैं कि जम्मू में ऐसे लगभग 40 ऐसे स्थान हैं यहाँ जहाँ हम बैठे ना इस समय संजीवनी शारदा केंद्र, यहाँ भी कार्यक्रम होगा। मतलब वर्चुअल मोड के माध्यम से जो लाइव देखा जाएगा उसकी व्यवस्था होगी। यहाँ पे बैठने की व्यवस्था होगी, सामने मॉनिटर लगा होगा, लोग उसको देख पाएंगे बड़े चाव से, बहुत अच्छे प्रकार से देख पाएंगे। ऐसे हमने लगभग 40 स्थान ऐसे यहाँ पर चिन्हित किए हैं जिनके माध्यम से जो है वहाँ मोहल्ले के वाइज हमने ऐसे बनाए हैं जहाँ लोग, जैसे जगटी में भी हैं, जैसे रूपनगर में भी है, बनतालाब में भी है, थलवाल में है, ठीक है ना। आप जम्मू का के जिस भी केंद्र का आप नाम लेंगे, जगह का नाम लेंगे, वहाँ हमने मतलब सेंटर पॉइंट रखा है कि वहाँ तक लोग पहुँच पाएंगे। और उसी केंद्रों के माध्यम से घरों में तो देख ही लेंगे लोग, अपने मोबाइल के माध्यम से भी, फेसबुक के माध्यम से भी देख लेंगे। लेकिन सामूहिकता का बोध जो होगा वो 40 केंद्र होंगे जिनके द्वारा जो है ये कार्यक्रम सामूहिक रूप से देखा जाएगा, सुना जाएगा। चलिए, शुक्रिया हमसे चर्चा करने। धन्यवाद आपका, आपने हमसे बात की, धन्यवाद जी आपका। हम भी लोगों से अपील करना चाहेंगे कि आप सुबह 3 तारीख को सुबह 10:30 बजे के करीब इस कार्यक्रम को डॉक्टर मोहन भागवत जी को ज़रूर सुनें। हो सकता है उससे आपके जो मन में कई शंकाएं हैं वो भी नष्ट हो जाए, वो खत्म हो जाएं। क्योंकि सत्य को जानना, सत्य के मार्ग पर चलना तो सब चाहते हैं, लेकिन मन में कई शंकाएं पैदा होती हैं, उनका उत्तर कहाँ से मिलेगा। तो हमें लगता है कि आप उन्हें सुनें, और जब आप सुनेंगे तो कई सारे प्रश्नों के उत्तर मिल जाएंगे और हो सकता है मार्ग भी मिले। बाकी इस पूरे इंटरव्यू के ऊपर अपनी प्रतिक्रिया भी ज़रूर दें और देखते रहें दैनिक समाचार। मुझे और मेरे सहयोगी राजेश लोहोत्रा को दें इजाज़त। नमस्कार।